Dear students, welcome in your channel Mathematics on your tips, and today we will be do the fraction and we will be do the statement sum in the fractions. So my dear students, first question we have, how many pieces each of length 1 3 by 4 meter can be cut from a roll of ribbon of length 56 meters? मीन्स क्या है कि हमारे पास एक 56 मीटर का क्या दिया गया, रिबन दिया गया। कितना है वो रिबन? 56 मीटर। उसमें से आपको 1/3/4 मीटर्स के क्या करने हैं, पीसीज कट कर देंगे। लगा लो आपके पास, हम क्या करते थे, हमारे पास एक लंबी रस्सी है, मान लो एक लंबी रस्सी आपके पास, ये है 10 सेंटीमीटर की है आपके पास, ठीक है। उसमें से आपको 2 सेंटीमीटर के पीसीज कट करने हैं भाई। 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2, और यहाँ तक क्या बच गया आपका, फिर से 2। तो आप लगाओगे तो कितने पीसीज बचे हमारे पास? 1 2 3 4। मीन्स हमने क्या किया, उसको डिवाइड कर देना है। किससे डिवाइड कर देना? आपको 2 से डिवाइड कर देना, और कितना बच जाना हमारा? 5। मतलब हम कितने पीसीज काट पाए, उसमें से 5 काट पाए। तो यहाँ पे भी क्या हमारे पास यही बात है कि 56 मीटर का क्या है, एक क्या दे रखा है, रिबन दे रखा है। उसमें से पूछा जाया है कि 1/3/4 के उसके अंदर से आप कितने पीसीज काट सकते हो। तो टोटल लेंथ ऑफ पीसीज हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, टोटल लेंथ ऑफ पीसीज कितनी दे रखी है भाई? 56 मीटर। हमें क्या करना है, किसकी निकालनी है? हमारे पास 1 पीस की लेंथ दे रखी है। क्या दे रखी है? लेंथ ऑफ 1 पीस कितनी दे रखी है? 1/3/4 मीन्स 1 4 जा 4 + 3 7/4 मीटर हो गया हमारे पास, ठीक है। हमें क्या चाहिए? टोटल नंबर ऑफ पीसीज, टोटल नंबर ऑफ पीसीज। अब हमें क्या चाहिए? टोटल नंबर ऑफ पीसीज। कैसे निकालोगे भाई? जो टोटल रिबन की लेंथ है उसको डिवाइड कर देंगे। किससे करेंगे हम? एक पीस की लेंथ से। 1 पीस की लेंथ कितनी है हमारी? 7/4। अब आप लोगों को पता ही है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा? 1। डिवाइड को किस में चेंज करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स? मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई होते ही लास्ट वाले का क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल। तो काट दो, काट सकते हो। 7 1 जा 7, 8 जा 8, 4 जा 32 पीस आप उसमें से काट सकते हो। तो ये था माय डियर स्टूडेंट फर्स्ट सम। नाउ वी विल बी डू द नेक्स्ट सम। देखिए जरा my dear student, next question is in a co-educational school 4/7 of the students are girls. If there are 324 boys, find the number of the girls in the school. So क्या पूछा गया है मेरे बच्चों? हमसे पूछा गया कि एक स्कूल के अंदर मीन्स जहाँ पे को एजुकेशन मीन्स होता है जहाँ पे लड़के और लड़कियां इकट्ठे पढ़ते हैं। 4/7 ऑफ द स्टूडेंट्स मीन्स टोटल स्टूडेंट का 4/7 पार्ट्स क्या वहाँ पे गर्ल्स हैं। इफ देयर आर 324 बॉयज, अगर वहाँ पे 324 क्या है, बॉयज हैं, तो फाइंड द नंबर ऑफ द गर्ल्स इन द स्कूल। स्कूल के अंदर गर्ल्स कितनी होंगी? तो सबसे पहले हम क्या लेने वाले हैं यहाँ पे, हमें यही नहीं पता वहाँ पे कि टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स कितने। तो पहला स्टेप हमारा क्या होगा? लेट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने लिए भाई हमने? x। अब इन्होंने क्या कहा है कि 4/7 ऑफ द स्टूडेंट्स आर गर्ल्स। तो भाई गर्ल्स कितनी है हमारे पास? 4/7 ऑफ टोटल स्टूडेंट्स, यही है। अब 4/7 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, और टोटल स्टूडेंट्स कितने आपके? x। तो मीन्स क्या आ गया आपके पास? 4/7 x। गर्ल्स आ गई हमारे पास। अब हमारे पास क्या है? बॉयज है ना, हमारे पास गर्ल्स है। अब इन्होंने गर्ल्स भी x में दे दी, तो मेथड क्या होता? देखो ध्यान से, बॉयज क्या दिए हुए हैं? बॉयज हमें दे रखे 324। अब आप एक बात बताओ मुझे, ध्यान से बताना,
अगर टोटल स्टूडेंट्स में से हम गर्ल्स को माइनस कर दे तो क्या हम बॉयज नहीं मिल जाएंगे हमें? बताइए जरा। अगर हम टोटल स्टूडेंट्स में से गर्ल्स को क्या कर दे, माइनस कर दे, तो क्या मिल जाएंगे? बॉयज मिल जाएंगे। तो कर दो जरा। टोटल कितने एक्स और गर्ल्स कितनी आई हमारी 4/7x और इक्वल टू 324। होप सो माय डियर स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब देखिए हमें क्या करना है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा 1, एलसीएम ले लेंगे हम, इसके साथ डिवाइड ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई 7x माइनस 4x इक्वल टू 324। यही हमारे पास 7x माइनस 4x क्या बचा भाई हमारे पास 3x इक्वल टू 324। यहाँ पे 7 क्या हो रहा है डिवाइड, उधर भेज दो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। अप टू दिस क्लियर हुआ है। अब हमें क्या दे रखा है, x की वैल्यू निकाल लेनी है। x इक्वल टू 324 मल्टीप्लाई 7, इधर 3 क्या मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या हो जाएगा हमारा डिवाइड। हो सकता है हमारा किसी पे कट होता हो तो काट दो। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 0 और 3 8 जा 24, 7 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7 8 जा 56, 7 1 जा 7। ये आपके पास क्या आ गए टोटल स्टूडेंट्स। क्या आ गए भाई हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स। कितने हैं माय डियर स्टूडेंट्स 576। अब हमारे पास टोटल हमें मिल गए, हमें निकालनी है यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ द गर्ल्स। 2 मेथड है, एक तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे वैल्यू रख दो एक्स की जगह पे, यही था ना गर्ल्स। या आप क्या करो टोटल में से बॉयज को माइनस कर दो तो भी आपके पास क्या आ जाएगी गर्ल्स आ जाएंगी। दोनों बता देती हूँ मैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें बॉयज स्टूडेंट्स मिल गए हैं और बॉयज हमारे पास कितने हैं, बॉयज कितने हैं भाई 324। तो गर्ल्स क्या आ जाएंगी हमारी 756। टोटल में से बॉयज को कर दो माइनस, क्या बचा 2 3 और 7 माइनस 3 4। यही आया। हम यहाँ से कैसे निकाल सकते हैं, देखो यहाँ से भी हम गर्ल्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। चॉइस आपकी होगी जैसे आप करना चाहो। क्या दे रखा 4/7 और x कितना हमारे पास अभी हमने निकाला है x यानी कि टोटल स्टूडेंट 756। 7 1 जा 7, 0 7 8 जा 56। 4 से करो 4 8 जा 32, 4 1 जा 4। तो क्या आपकी सेम नंबर ऑफ गर्ल्स नहीं आई है? चॉइस माय डियर स्टूडेंट्स आपकी है। या तो आप टोटल स्टूडेंट्स में से बॉयज को माइनस कर लो या फिर यहाँ पे गर्ल्स के साथ ही एक्स की वैल्यू यानी कि टोटल स्टूडेंट्स दे रखे हैं तो उसके साथ आप मल्टीप्लाई करके कट कर दो। तो ये था आपका सेकंड सम। अब नेक्स्ट सम देखिए माय डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट सम अगर हमसे पूछा जाए इस तरीके से पूछ दी जाए, जैसे लाइब्रेरी के लिए अगर कोई क्वेश्चन पुटअप होता है, जैसे इन लाइब्रेरी 4/15 आर द लिटरेचर बुक्स जो इंग्लिश के अंदर आती है हमारी, 3/10 आर द मैथ्स बुक्स एंड द रेस्ट आर साइंस बुक्स। इफ द नंबर ऑफ साइंस बुक्स इज 39, वहां पे कुछ बुक्स किसकी है लिटरेचर की है, 3/10 किसकी है मैथ्स की है और कुछ बुक्स किसकी है साइंस की है। जो बची हुई है ना वो क्या है साइंस है। और जो साइंस की नंबर ऑफ बुक्स हमें क्या दे रखी है 39 दे रखी है। हमें निकालनी है फाइंड द नंबर ऑफ लिटरेचर बुक्स एंड मैथमेटिक्स बुक्स इन द लाइब्रेरी। भाई लिटरेचर की और मैथ्स की बुक वहाँ पे कितनी होंगी। तो सबसे पहले हमें यही नहीं पता वहाँ पे टोटल बुक्स कितनी है, तो सबसे पहले हम क्या लेंगे वहाँ पे लेट द टोटल बुक्स। तो टोटल बुक्स हमें कितनी दे रखी है वहाँ पे x, क्योंकि नहीं गिवन है तो हमने क्या ले ली वहाँ पे x ले लिए। अब ये बताइए तो लिटरेचर की बुक्स कितनी हो जाएंगी वहां पे, लिटरेचर कितनी हो जाएंगी भाई 4/15 ऑफ द टोटल यानी कि 4/15x। ठीक है। उसके बाद है मैथ्स। मैथ्स की हमारी कितनी हो जाएगी यहाँ पे बताइए जल्दी से, हमारी हो जाएंगी 3/10x होगी ये भी। अब बाकी जो बची वो किसकी है हमारे पास साइंस की है। ठीक है। अगर आप टोटल में से लिटरेचर और मैथ को माइनस कर दो तो कौन बचेगी साइंस बचेगी। बचेगी या नहीं बचेगी देखो,
अगर हम टोटल में से लिटरेचर की बुक और मैथ की बुक दोनों को माइनस कर दोगे तो कौन बच जाएगा? साइंस की बुक बच जाएगी हमारे पास। बचेंगे या नहीं बचेंगे? तो क्या कर दो जरा, टोटल है, टोटल में से हमने क्या किया? लिटरेचर को माइनस कर दिया। और किसको माइनस कर दिया? मैथ्स को भी माइनस कर दिया। तो बचा कौन हमारे पास? 39। तो इक्वल टू में हमने किसको ले लिया यहाँ पे? 39 को। अब इसके पास कुछ नहीं है तो हम क्या ले लेंगे? 1। अब 15 और 10 का हम क्या लेने वाले हैं यहाँ पे? एलसीएम। तो ले दो मैं डियर स्टूडेंट्स एलसीएम 15 और 10 के लिए। क्या हो जाएगा? 5 3 जार 15, 5 2 जार 10, 5 3 जार 15 और 15 2 जार 30। एलसीएम कितना बन जाता है हमारे पास? बन जाता है 30। क्लियर हुआ है? इससे डिवाइड करोगे तो 30 आया, 30x माइनस 15 से डिवाइड करेंगे 2 और 4 2 जार 8 माइनस 10 से डिवाइड करोगे 3 और 3 3 जार 9 और हमारे पास उधर 39। हम इसको माइनस कर सकते हैं। 30 में से 8 प्लस 9 भी दोनों माइनस वाले आपस में प्लस हो जाएंगे। क्या हुए? 17 और 17 माइनस 30 मीन्स क्या? कितना आया आपके पास? 13x इक्वल टू ये 39। यहाँ पे क्या हो रहा हमारा? डिवाइड हो रहा है 30, उधर भेज दो, क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। अब हमें निकालनी क्या है? वैल्यू बेटे x की। x इक्वल टू 39 मल्टीप्लाई 30 था। अब इधर 13 क्या हो रहा है हमारे पास? मल्टीप्लाई, इक्वल टू से उधर भेज दो, क्या हो जाएगा हमारा? डिवाइड। 13 1 जा 13, 13 3 जा 39। तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितनी आ गई? 39। अब हमें किसकी निकालनी है? लिटरेचर की। निकाल दो जरा। अब लिटरेचर कितना हमारे पास? 4/15 x। 4/15 जहां x है वहां पे क्या पुट करोगे? 90। 15 1 जा 15, क्या आता है? 15 6 4 90, 4 6 4 24। आगे हमारे पास नेक्स्ट हमें किसकी बुक्स निकालनी है? मैथ्स की। तो मैथ्स कितना माय डियर स्टूडेंट्स? 3/10 यानी कि x साथ में था x, यानी कि आप क्या लिखोगे? 3/10 मल्टीप्लाई x की जगह पे 90। 10 1 जाओ 10 9 जा 3 9 जा 27। 24 बुक्स आपकी किसकी होगी भाई? लिटरेचर की। और 27 बुक्स आपके पास कितनी आ जाएंगी यहाँ पे? कितनी आ जाएंगी? मैथ्स की। और 39 आपकी क्या थी? साइंस की। तीनों को प्लस करोगे तो क्या आएगा हमारा? 90। तो यहाँ पे ये सम होता है कंप्लीट। अब नेक्स्ट सम देखिए। So my dear student, next sum is the 5/8 parts of a container is filled with water. एक जो कंटेनर है उसका 5/8 पार्ट क्या कर लिया गया? पानी के साथ भर दिया गया है। When 10 लीटर ऑफ वाटर इज एम्प्टाइड मीन्स निकाल लो 10 लीटर, उसके बाद वो हाफ हो जाती है। कौन? टैंक। टैंक कितना रह जाता है? हाफ फुल ऑफ द वाटर। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर। सबसे पहले उसके अंदर हमें यही नहीं पता टोटल वाटर कितना आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? लेट द टोटल वाटर लिख सकते हो या टोटल कैपेसिटी लिख सकते हो ऑफ द टैंक। वही निकालनी है हमें। कितनी ले लोगे आप उसकी? x ले ली। इन्होंने क्या कहा है कि 5 बाय पार्ट ऑफ द कंटेनर पे उसका 5 बाय पार्ट। अब क्या हो जाएगा? 5 बाय पार्ट्स इज फिल्ड। भी 5 बाय पार्ट क्या हो गया बेटा? उसका भर चुका है। तो आप क्या लिखोगे? 5/8 और x। टोटल का 5/8 ही गया वो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इन्होंने क्या कहा? देखो ध्यान से, अब बात समझने की है। देखो इन्होंने क्या कहा कि अगर उसमें से 10 लीटर, इसमें से जो मेरे 5/8 पार्ट है हमारे पास, उसमें से अगर 10 लीटर निकाल लिया जाए तो हाफ भी किसका होएगा? फुल का हाफ होएगा वो हमारा। तो हाफ लीटर क्या हो जाते हैं? हाफ जो टैंक है वो रह जाता है। हाफ टैंक रह जाता है। पूरा टैंक कितना है? x। हाफ टैंक कितना हो जाएगा भाई? 1/2x। क्लियर हुआ है? हाफ टैंक कितना हो जाएगा? 1/2x। ये भी मैं यहाँ लिख देती हूँ। हाफ टैंक कितना होएगा? पूरा टैंक कितना है? x। और आधा करोगे तो क्या हो जाएगा उसका? 1/2 यानी कि 1/2x। क्लियर हुआ है यहाँ तक? अब हम चलते क्वेश्चन के अकॉर्डिंग।
इन्होंने क्या कहा है कि जब टैंक में कितना था 5/8 पार्ट था, तो उसमें से हमने 10 लीटर और निकाल लिया तो हमने क्या कर दिया, उसको माइनस कर दिया। उसके बाद टंकी में कितना पानी रह जाता, 1/2x रह जाता। क्लियर हुई ये बात। इन्होंने क्या कहा कि जब उसकी कैपेसिटी थी पूरी की पूरी x, ठीक है, उसका 5/8 पार्ट्स क्या था, फिल था, तो 5/8x लिख लिया, ठीक है। और जब 5/8 था तो उसमें से 10 लीटर वाटर हमने और निकाल लिया। जैसे ही 5/8 पार्ट के अंदर से 10 लीटर और पानी निकाल लिया तो टैंक है जो वो रह जाता है हाफ, तो यानी कि 1/2x। यहाँ तक क्लियर हुआ है। अब निकाल देते हैं मेरे बच्चों में x की वैल्यू, यहाँ पे कर ले 5/8x, वहां पे क्या हमारे पास प्लस है, उसको ले आओ इधर क्योंकि वो x वाला है। अब ये क्या हमारे पास माइनस है 10, इसको हम भेज देंगे उधर, वो क्या हो जाएगा हमारा प्लस। ये तो आपको अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, 8 और 4 का निकालना है एलसीएम। एलसीएम निकला 8। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा 5x माइनस डिवाइड करोगे 4, ये आ गया 4x इक्वल टू 10। और यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है 8, उधर भेज देंगे, क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 5 माइनस 4x बच गया और 10 मल्टीप्लाई 8, यानी कि आपके पास जो टोटल जो वो आएगा उसके अंदर कितना आएगा, वो 80 लीटर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, होप सो आपको ये सम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट सम हमें क्या दे रखे हैं। So next question is the printing price of a table clock is rupees 320. It is sold at 3/5 of its printed price. What is the selling price of the clock? देखिए बेटा बहुत ही इजी और बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन हमें दे रखा है कि एक टेबल के जो है प्रिंटिंग प्राइस ऑफ अ टेबल, टेबल के ऊपर एक रेट लिखा हुआ है कि भाई वो 320 रुपये 320 रुपीज की है, ठीक है, बट उसको बेचता कितने में, 3/5 पार्ट ऑफ द प्रिंटिंग प्राइस, इसका 3/5 पार्ट्स में। देन व्हाट इज द सेलिंग प्राइस, हमें क्या निकालना है यहाँ पे, सेलिंग प्राइस निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इसका प्रिंटेड प्राइस, प्रिंटेड प्राइस ऑफ टेबल कितना दे रखा है स्टूडेंट्स, 320 रुपीज। क्लियर है। हमें उसका 3/5 पार्ट में उसको बेच देना है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा इसका, सेलिंग प्राइस क्या होगा 3/5 किसका, प्रिंटिंग प्राइस का। प्रिंटिंग प्राइस कितना है, मल्टीप्लाई कर देते चलो मैं यहाँ पे, प्रिंटिंग प्राइस, बट प्रिंटिंग प्राइस गिवन कितना है हमें 320, तो कर दो जरा, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 5 4 जा 20, 3 4 जा 12, 1 कैरी 3 6 जा 18 और 1 192, यानी कि वो उसको कितने रुपए में बेचने वाला है, 192 रुपीज में वो उसको सेल कर देगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सो माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे पास क्या है, अ पोल हैज हाफ ऑफ इट्स लेंथ इज इन विंड, यानी कि जो एक खंबा हमने गाड़ रखा है उसका आधा जो हिस्सा वो कहाँ है, हवा में है। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, कई बार हम आपने देखे होंगे ना, लगा लो जैसे बिजली के खंभे ऐसे गड़े हुए हैं जमीन के अंदर, उसका ये लगा लो जो आधा हिस्सा, इतना हिस्सा है, ठीक है, ये है हवा के अंदर, समझ आइए। उसके बाद इन्होंने कहा 1/3 ऑफ इट्स लेंथ इन वाटर, अब आधा हवा में था, उस बाकी कहाँ है, देखो पहले इस लाइन को छोड़ो, बाकी देखो कहाँ है, एंड द रिमेनिंग 1/3 अंडर द सोइल, ये जो पार्ट है ये इतना, वो किसके अंदर दे दिया गया इन्होंने, सोइल के अंदर, ये पूरा का पूरा किसके अंदर है, मिट्टी के अंदर है। अब जो हवा में है, हवा में जो है उसी के अंदर से ये जो इतना पार्ट है वो कितना 1/3 पार्ट है, वो किसके अंदर है, वाटर के अंदर। आपको एक बात क्लियर हो रही है यहाँ पे, देखो ध्यान से। अब ये जो इतना पार्ट हो गया वो कहाँ गया है, वाटर के अंदर, ठीक है। अब टोटल लेंथ ऑफ पोल लगा लो आप पहले, तो टोटल लेंथ ऑफ पोल कितनी है, x, आधा x का, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन समझते जाना।
हाफ ऑफ द पोल इज, हाफ हो गया 1/2, किसमें, हवा में है, ठीक है। हाफ में से फिर कुछ किस में चला गया, पानी में चला गया, वो कितना चला गया, 1/3x चला गया, क्योंकि टोटल का ही चलेगा। और बाकी जो बचता है ये दोनों, ये इसमें से इतना माइनस करने के बाद किसके इक्वल गए, जो हमने सॉइल में गाड़ रखा, मिट्टी में गाड़ रखा है, तो वो कितना है, 1/3। क्लियर हुआ है। अब कर दीजिए जरा सोल्व इसको, क्या हो जाएगा आपका, x/2, एलसीएम ले लो यहाँ पे, उसको साथ में मिक्स में चेंज कर देना, 2 3 जा 6, 3x माइनस 2x इक्वल टू 3 3 जा 9 और 1 10/3। अप टू दिस क्लियर है भाई। अब 3x माइनस 2x x इक्वल टू 10/3, यहाँ पे 6 क्या हो रहा है, डिवाइड, इक्वल टू से उधर भेज दो, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कितना आ गया, 20 मीटर जो लेंथ है वो किसकी है, पूरे के पूरे पोल की है। अब एक बार दोबारा मैं आपको रिपीट कर रही हूँ, इस क्वेश्चन के अंदर देखो दे क्या रखा है, एक पूरा का पूरा पोल है, ठीक है, उसका आधा पार्ट क्या हो रहा है बच्चों, हवा में है। अब आपने कई बार खेत में या कहीं पे भी जाते हुए, कहीं पे भी आप जा रहे हो गार्डन की तरफ, गलियों में भी बहुत बार देखा होगा, खंबे गड़े हुए होते हैं, कम से कम वो हाफ पार्ट उस पोल का, हाफ नहीं तो 1/4 पार्ट जरूर से जरूर जमीन में गाड़ते हैं ताकि वो हिले ना। तो वही यहाँ पे इन्होंने कहा, उन्होंने तो हाफ को नीचे कर दिया सोइल में, मतलब उसका 3 एंड 1/3 पार्ट गया सोइल में, बाकी ऊपर बच गया। उसने कहा हाफ तो जो है वो हवा में है, ठीक है, बाकी जो पार्ट है वो किसके अंदर है, वाटर के अंदर है, और बचता पार्ट है जो किसके इक्वल है, इस पूरे के इक्वल है। भाई जब हम उसको विंड में से, यानी कि हवा वाले पार्ट में से अगर वाटर वाले पार्ट को माइनस कर देंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, सोइल के इक्वल आएगा। तो हमने क्या किया, विंड कितना था, x/2, पानी में कितना था, 1/3, और सोइल में कितना था, 3 1/3। तो कर दो जरा इसको सोल्व आगे। अब तो आप x की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए माय डियर स्टूडेंट। So my dear students, next we have the question is the area of rectangle is 14 1/2 meter if length is 16 3/4 meter, find the breadth। सबसे पहले स्क्वायर दे दिया गया, इट्स मीन क्या है, एरिया। जो गिवन है पहले हम वही राइट करेंगे। गिवन क्या है मेरे बच्चों, हमारे पास है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कितना गिवन है वो है 14 1/2 मीटर स्क्वायर। अब आपको ये पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, किसके इक्वल आ गया, 14 1/2 मीटर स्क्वायर, यही आया हमारा। अब लेंथ आपको गिवन है 6 3/4, निकालने के आपको ब्रेड्थ, तो उसको एज इट इज रखोगे और इधर हो जाएगा 14 1/2। जब इतना है तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको इम्प्रॉपर के अंदर चेंज कर देना है। तो 6 4 जा 24 प्लस 3 27/4 मल्टीप्लाई बी इक्वल टू 14 2 जा 28 प्लस 1 29/2। अब हमें क्या करना है माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये क्या दे रखा है, मल्टीप्लाई, इक्वल टू से उधर ले जाए, हमारा क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ब्रेड्थ इक्वल टू 29/2 डिवाइड 27/4। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जब मल्टीप्लाई में दे रखा है तो उसको आप किस में कर दोगे, सॉरी डिवाइड में है तो किस में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, और उसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, यानी कि 4/27। 2 1 जा 2 2 जा, और तो नहीं कुछ हमारा कट हो रहा है। अब आप कर दो मल्टीप्लाई, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4 और 1 5, और डिवाइड किससे होने वाला हमारा 27 से। तो आप इसको किस में करें, डेफिनेटली कौन सी है हमारी ये फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो कर दो जरा चेंज, किस में, मिक्स में। 27 2 जा 54, क्या बचा 4, कहाँ से चली ट्रेन, 2 से, किस पे पहुंची, 4 पे, और हमें जाना कहाँ था, 27 पे। ये हो गया आपकी ब्रेड्थ। होप सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का आपको ये वीडियो अच्छे से पसंद आया हो, आपको समझ आ गया हो।
सो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करें, कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।